तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल स्पंक लर्निंग पॉइंट में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का बुक जो आपका रेनबो है उसका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है। जी हाँ बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है उसका जो हम समरी जो है ना इस वीडियो में काफी मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हिंदी भी काफी अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देखकर समझ भी सकते हैं। आइए हम इसको समझाते हैं। लिखा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक उल्लेखनीय निबंध है। जी हाँ बच्चों, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये क्या निबंध है, और ये निबंध जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ओके, आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन दिस एसे यानी कि इस निबंध में ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एंड फाइंड्स इट्स सुपीरियर टू ऑल। ठीक है, इसका हिंदी जो आप देख सकते हैं कि यानी इस निबंध में वे भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिम की सभ्यता से करते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी कि इस निबंध में महात्मा गांधी जो है हमारे भारत की सभ्यता की तुलना पश्चिमी की सभ्यता से करते हैं। पश्चिमी की सभ्यता जैसे कि हो गया आपका कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ बच्चों, यानी कि इन देशों की जो सभ्यता है उसकी तुलना हमारी भारतीय सभ्यता से इस निबंध में करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, द मोस्ट विटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि हमारी सभ्यता जो है दुनिया की सभी सभ्यताओं में से प्राचीन है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली है। यानी कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता जो है और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है। हमारी भारतीय सभ्यता जो है सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि शो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, यानी कि इसलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखाती है। इसलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखाती है, यानी कि हमारी सभ्यता जो है काफी प्राचीनतम है और लंबे समय तक जीवित रहने वाली है। इसीलिए हमारी सभ्यता जो है दुनिया को सिखाती है। क्या सिखाती है? आइए बढ़ते हैं आगे। देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, हमारी सभ्यता तो दुनिया को सिखाती है, इसलिए हमें जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता को नकल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि गांधी जी का कहना है कि हमारी सभ्यता दुनिया को सिखाती है, तो हमें क्यों पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता है? नहीं है ना, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। यानी कि गांधी जी के अनुसार जो है उनका कहना है कि माइंड एक क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। यानी कि हमारा मन जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेचैन पंखी है, बेचैन पक्षी है। ठीक है, ये कभी भी आराम नहीं चाहती है। हमारा मन जो है कभी आराम नहीं चाहता है। देखिए, यहाँ लिखा है कि गांधी जी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी के समान है। हमारा मन जो है एकदम बेचैन पक्षी के समान है। जितना अधिक इसे प्राप्त होता है उतना ही अधिक यह चाहता है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, स्टिल इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। यानी कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। इसे जितना मिल जाता है ना उतना ही वह और अधिक चाहता है, फिर भी हमेशा असंतुष्ट रहता है। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर मान लेते हैं हमें कुछ बहुत ज्यादा धन मिल गया, ठीक है, बहुत ज्यादा धन मिल गया, तो हमारा मन चाहेगा कि और इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो काफी मजा आ जाता है ना। तो हमारा मन जो है ना काफी ही बेचैन पक्षी की तरह है। उसको जितना मिल जाएगा ना वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, कभी ही सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है हमारा मन। ठीक है, आगे जो लिखा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर फैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड। ओके, यानी कि फिर भी जितना अधिक हमें अपने जुनून में लिप्त हो जाते हैं, जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त हो जाते हैं, है ना, लास्टली गांधी जी said that it behoves every lover of India to cling
टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर ब्रेस्ट। ठीक है, यानी कि अंत में गांधी जी का कहना है कि भारत के हर प्रेमी को पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक कर रहना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। जी हाँ बच्चों, हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता काफी ही महत्वपूर्ण सभ्यता है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें अपनी सभ्यता को कभी भूलना नहीं चाहिए और अपनी सभ्यता से हमेशा लगाव लगा के रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी तरह बोलचाल, ठीक है, पहनावा, वेशभूषा, उन सभी को त्यागना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत में जो है कितने तलाक की मात्रा बढ़ रहा है ना, जब मन चाहता है तब तलाक दे देता है। तो ये सब किसका परिणाम है? पश्चिमी सभ्यता का परिणाम। पश्चिमी सभ्यता में ये सब काफी आम बात है। ठीक है, यानी कि वहाँ की सभ्यता में तलाक देना ये सब जो है ना काफी आम बात हो गया है। तो आप लोगों को असर दिखता होगा भारत में भी कितने तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सभी पश्चिमी सभ्यता का परिणाम है। तो हमें इन सभी से बचना चाहिए। ठीक है, उनकी सभ्यता पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर हमारी सभ्यता बच सकती है। नहीं तो ऐसा दिन भी आएगा कि हमारी सभ्यता सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।